147 ईयर टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कमबैक आपने नहीं देखा होगा जो कमबैक बेंगलोर में हो गया। मतलब दिस इज द मदर ऑफ द ऑल द कमबैक्स इन द मेकिंग। सरफराज खान एंड ऋषभ पंत, इस पार्टनरशिप का 113 रन की पार्टनरशिप 132 बॉलों में, एंड व्हाट अ फ्लैम्बॉयंट काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप। सरफराज खान का जलवा गोरों का भाई साहब जीते हुए मैच में भी बना दिया हलवा। पहले 100 भी हो गया और अब 125 पे वो खड़ा हुआ है। और भाईजान उस बंदे में डोमेस्टिक में भी इतने सालों से जो थोड़ी खबरें आती हैं तो उसी की आती हैं जी, 200 कर दिया, 250 कर दिया, 150 कर दिया, 100 कर दिया, 200 कर दिया। तो उस बंदे में एक खास चीज है तो दैट्स व्हाई ही इज देयर। और रगड़ के रख दिया, आउट क्लास कर दिया। सरफराज खान धोखा नहीं देगा। इससे शानदार, इससे जानदार, इससे खौफनाक बैटिंग आप अपनी जिंदगी में, शायद मैं कहता हूं मेरा ओपन चैलेंज है, मुझ पे फतवा लगा दें, मुझे 22 कह दें, जो मर्जी कहें मोहसिन साहब, 356 का डेफिसिट दे के 60-40 कोई नहीं कहेगा और कोई नहीं टीम वापस आ सकती। रोहित शर्मा की विकेट गिर जाती है, जो जयसवाल की विकेट गिर जाती है, सरफराज खान आता है और 100 ठाक देते हैं, पकड़ के घंटा बजा देते हैं न्यूजीलैंड का। इसे कहते हैं रियल टैलेंट। और किधर है पाकिस्तान में इस तरह का टैलेंट? किधर है टैलेंट यार? इंडिया के पास टैलेंट कहां से आ रहा है? T20 देख लो, वनडे देख लो, टेस्ट देख लो, तीनों फॉर्मेट में इंडिया के पास टैलेंट भाई साहब भरा पड़ा है। सरफराज खान, इसने कहा मैं सरफराज हूं, मैं धोखा नहीं दूंगा। यार 356 की लीड उतारना और फिर टारगेट देना, ये हालाजी का वाड़ा नहीं होता। ये सरफराज खान जैसा टैलेंट फिर हो तो आप ये चीजें पॉसिबल करते हो। लेकिन जिस तरीके की बैटिंग सरफराज और कोहली ने की और सरफराज और पंत ने, मोहसिन भाई, इट लुक वेरी इजी एट द एंड यार, कितना कंफर्टेबली इन्होंने कर लिया है। 2 छक्के जो मारे सीधे गुब्बारा बना, फाइटिंग स्पिरिट। लेकिन व्हाट अ कमबैक, क्या कमाल की बारी खेली है ऋषभ पंत ने और क्या कमाल की बैटिंग की है सरफराज खान ने। न्यूजीलैंड की बंजी के कह सकते हैं ठोक देती है, ठोक दिया और रगड़ के रख दिया, आउट क्लास कर दिया। सरफराज खान धोखा नहीं देगा। इससे शानदार, इससे जानदार, इससे खौफनाक बैटिंग आप अपनी जिंदगी में, शायद मैं कहता हूं मेरा ओपन चैलेंज है, मुझ पे फतवा लगा दें, मुझे 22 कह दें, जो मर्जी कहें मोहसिन साहब, 356 का डेफिसिट दे के 60-40 कोई नहीं कहेगा और कोई नहीं टीम वापस आ सकती। वो कल से जो हम क्रिकेट देख रहे हैं, दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स about where India is today, why India is being rated so highly, why it is being said next 10 years of domination is awaiting Team India। ये वाकई एक स्वीट हेडेक है कि सरफराज खान को बिठाएं तो कैसे बिठाएं। लेकिन जिस तरीके की बैटिंग सरफराज और कोहली ने की और सरफराज और पंत ने, मोहसिन भाई, इट लुक वेरी इजी एट द एंड यार, कितना कंफर्टेबली इन्होंने कर लिया है। 2 छक्के जो मारे सरफराज खान, ऋषभ, और इंडिया ने ऐसा कमाल का काम किया है 46 पे आउट होने वाली टीम न्यूजीलैंड के 356 रन जो ऊपर लीड चढ़ी हुई थी, 3 विकेटें गिरी हैं और वो उन्होंने ऑलमोस्ट सारी की सारी उतार दी है। और 46 पे आउट करने के बाद भी न्यूजीलैंड दे आर फार बिहाइंड। सरफराज ने खेलना शुरू किया तो कहीं ना कहीं शॉट्स आना शुरू हो गए, तो उसमें जो कॉन्फिडेंस झलक रहा था वो दिखा। और ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता भाई, आप किसी लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हो इतने सालों से, तो तभी आके कॉन्फिडेंस आता है ना। पहले 100 भी हो गया और अब 125 पे वो खड़ा हुआ है। और भाईजान उस बंदे में डोमेस्टिक में भी इतने सालों से जो थोड़ी खबरें आती हैं तो उसी की आती हैं जी, 200 कर दिया, 250 कर दिया, 150 कर दिया, 100 कर दिया, 200 कर दिया। तो उस बंदे में एक खास चीज है तो दैट्स व्हाई ही इज देयर। पंत भी बहुत अच्छा खेला, हालांकि पंत आपको पता है कि बीच में जरा मसले मसाइल हो गए थे, इंजरी वगैरह हुई थी, लेकिन उसके बावजूद कीपिंग में वो आया हुआ था, जुरेल आया हुआ था, बट ही वाज देयर टू। बट मेन गाय जो मोमेंटम चाहिए था ना, और जो बॉडी लैंग्वेज चाहिए थी, और जिस तरीके से काउंटर अटैक करना चाहिए था न्यूजीलैंड को, वो तो यार कर जाता है इस लड़के को, सरफराज को। इसने जिस तरीके से खेला ना, ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब है, अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ किस्म की इसमें कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस जो है वो दिखता है। और शॉट्स भी इसके अच्छे खासे हैं, मतलब स्वीप भी अच्छे खासे खेलता है, कट शॉट भी खेलता है, यू नेम इट, हर तरह के जो शॉट्स है वो खेलता है। तो ये है कि भाईजान जो आपका डोमेस्टिक का परफॉर्मर है ना, जो ओवर द एज परफॉर्म करता आता है, तो वो आपको फिर मायूस नहीं करता, डिसअपॉइंट नहीं करता। तो तब ये बैटिंग करने आता, 100 के नीचे का टोटल था, टोटल इंडिया का 100 के नीचे का, अभी 350 पे खड़ा हुआ है एंड ही इज नॉट आउट, स्टिल आउट देयर। ये इंडिया की टीम में एक चीज खास है जो कि इनको दूसरों से बड़ा मुनफरिद बनाती है। तो दिस इंडियन टीम, दे हैव समथिंग स्पेशल, फाइटिंग स्पिरिट, वो जो अंदर कूट के 147 ईयर टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कमबैक आपने नहीं देखा होगा जो कमबैक बेंगलोर में हो गया। लेकिन ये बात अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कही जाए कि क्या हिस्ट्री अनफोल्ड हो रही है बेंगलोर के अंदर, सो मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा। चिन्ना स्वामी ने बड़े बड़े मैचेस देखे हैं, बड़े बड़े गेम्स आईपीएल के देखे हैं, बड़े बड़े टेस्ट मैचेस देखे हैं, लेकिन शायद ऐसा टेस्ट मैच पूरे इंडिया ने नहीं देखा होगा अपने घर के ऊपर के जहां 46 पे ऑल आउट होने के बाद 350 की लीड चढ़ाने के बाद वो लीड अब सिर्फ महज 13 रन दूर है। वो 13 रन के बाद वो लीड उतरेगी एंड इंडिया विल बी नाउ पुटिंग अप द लीड ऑन न्यूजीलैंड एंड व्हाट अ हिस्ट्री दैट इज अनफोल्डिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। यही टेस्ट क्रिकेट है, और टेस्ट क्रिकेट जिस तरह टीम इंडिया खेलता है, मेरे ख्याल से ना कोई ओडीआई है ना कोई T20, ये भाई साहब थ्रिलर खेलते हैं, चाहे कानपुर हो,
मतलब दिस इज द मदर ऑफ द ऑल द कमबैक्स इन द मेकिंग। सरफराज खान एंड ऋषभ पंत, इस पार्टनरशिप का बहुत इंतजार था। 113 रन की पार्टनरशिप 132 बॉलों में, व्हाट अ फ्लैम्बॉयंट काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप। भाई साहब उन्होंने 1.5 दिन के अंदर आपको बता दिया 46 ऑल आउट। कभी कभार ऑफिस में आपका भी बुरा दिन होता है, जिस तरह रोहित शर्मा ने बोला उस तरह उस दिन हमारा भी बुरा दिन था, निकल गया, लेकिन ये आपको गारंटी देंगे कि दोबारा नहीं होगा, और दोबारा वाकई नहीं हुआ। मैंने 4 साल में से बहुत सारे मोमेंट्स देखे कि जब जब इस टीम को दीवार से लगाया जाता है बाउंस बैक कर जाता है। इनको जब जब दीवार से लगाओ, चाहे कप्तान रोहित हो, कप्तान विराट हो, सूर्या हो, हार्दिक हो, कोई भी फॉर्मेट हो, ओडीआई हो, T20 हो, टेस्ट हो, इस टीम को आप जब जब दीवार से लगाओगे ना, ये बाउंस बैक करेगी, और उससे ज्यादा स्ट्रांगली बाउंस बैक करेगी कि आप भी हैरान हो, परेशान हो जाओगे कि कौन से लोग हैं, कौन सी टीम है, क्या खाते नहीं है तो क्या सोचते हैं। लेकिन ये जो डिटर्मिनेशन है टुवर्ड्स द नेशन एंड द टीम, दैट कीप्स इन ब्रिंगिंग आउट ऑफ देम आउट ऑफ नोवेयर। जब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता वहां ये परफॉर्मेंस आती है। जो टीम साला 30 पे 30 करके T20 वर्ल्ड कप को डिफेंड करके T20 वर्ल्ड कप जीत जाए, आप उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे 46 ऑल आउट होने के बाद वो अगली इनिंग्स में भी शायद फॉल आउट हो जाएंगे, लेकिन अगली दफा वो गलती करने से पहले 10 दफा सोचेंगे। सो व्हाट अ ब्यूटी ऑफ अ पार्टनरशिप दैट हैज बीन पुट अप इन राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज बाय